नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, ये हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसको हमको ज्ञात करना है। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो यहां पर वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो। यदि इसकी एक भुजा यदि 14 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी? ये भी होगी 14 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा भी होगी 14 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा भी होगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि एक वर्ग की चारों भुजाओं का जो मान होता है वो एक समान होता है। तथा APD तथा BPC ये जो है वो दो अर्धवृत्त है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्ग का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके लिए हमको क्या करना होगा, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना होगा जो होता है भुजा का वर्ग। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरे वर्ग का हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इससे संबंधित अभी कुछ जानकारी हम यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर देखिए दिया है वर्ग की एक भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। यहां पर हमको वर्ग की एक भुजा जो है वो हमको दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि यहां पर यदि यहां पर 14 सेंटीमीटर है तो इसकी सभी भुजाएं जो होंगी वो हो जाएंगी 14 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये जो है वह एक वर्ग है। तो यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो यहां पर इसका फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग। तो एक भुजा जो है वो है 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे 14 का वर्ग। तो यहां पर 14 का वर्ग मतलब 14 गुणित 14। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर। यानी यहां पर इस पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो हमको प्राप्त हो गया है 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर इस पूरे वर्ग का हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आया है 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लगा करके हम इस वाले हिस्से को हम ज्ञात करेंगे कि ये वाला क्षेत्रफल कितना है। इसी तरीके से हम इस वाले हिस्से को ज्ञात करेंगे कि ये वाला क्षेत्रफल कितना है। तो इसके लिए हम वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर का वर्ग। अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा, यानी हम आधे वृत्त के क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है आधा। तो यहां पर हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। आर का मतलब होता है त्रिज्या। तो यहां पर ध्यान से देखिए, इस तरीके से यहां पर अर्धवृत्त बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यास। और व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो चाहे वो ये वाली भुजा हो या ये वाली भुजा हो या ये वाली भुजा हो या ये वाली भुजा हो, कोई सी भी भुजा हो वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। यानी ये हो जाएगा व्यास। तो व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास है 14 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हो कि व्यास की आधी क्या होती है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 14 का आधा हो जाएगा 7। यानी हमको त्रिज्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, आर बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। किस तरीके से यहां पर हमने आर का मान निकाला आपको समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा व्यास जो है 14 सेंटीमीटर और व्यास की आधी होती है त्रिज्या यानी 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमको आर का मान हमको प्राप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर चित्रानुसार अर्धवृत्त का जो व्यास है वो है 14 सेंटीमीटर और व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो यहां पर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर का वर्ग। अर्धवृत्त का मतलब होता है आधे वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसलिए यहां पर आ जाएगा 1/2। तो यहां पर 1/2 इंटू पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 22/7 और यहां पर आर का वर्ग यानी जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर आ जाएगा 7 का वर्ग। इसके बाद 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 गुणित 7। यहां पर एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 2 एकम 2 और 2 एकम 2। यहां पर 11 गुणित 7। तो जब हम 11 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 77। और हमने यहां पर क्षेत्रफल निकाला है इसलिए हम इसको लिखेंगे वर्ग
सेंटीमीटर के रूप में। तो यहां पर देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो गया है 77 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो गया है 77 सेंटीमीटर का वर्ग, ये हमको प्राप्त हो गया है। अब हमको क्या करना है, ये वाला हिस्सा है हमको, इसको भी हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर APD यानी इस वाले का हमने जो क्षेत्रफल निकाला है वो आया है 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए, यहां पर व्यास जो है वो कितना है, 14 है। यहां पर भी व्यास कितना है, यहां पर भी व्यास 14 है। यहां पर त्रिज्या कितनी होगी, यहां पर त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर भी त्रिज्या कितनी होगी, यहां पर भी त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। यानी जितना ये वाला भाग आया है उतना ही ये वाला भाग आ जाएगा। यानी BPC का क्षेत्रफल भी हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहां पर ये हो जाएगा अर्धवृत्त, ये वाला और ये वाला जो अर्धवृत्त है, इस तरीके से ये वाला भी जो अर्धवृत्त है, तो ये दोनों अर्धवृत्त मिलकर के एक वृत्त का निर्माण कर लेंगे। और हमको क्या करना है, उसी वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर देखिए दोनों अर्धवृत्त मिलकर के एक वृत्त का निर्माण करते हैं, दोनों अर्धवृत्त मिलकर के एक वृत्त का निर्माण करते हैं, अतः उसका क्षेत्रफल, यानी हमको दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो आया है 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल भी कितना आएगा, ये भी आएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर। यहां भी 77 और यहां भी 77, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 77 और यहां पर कितने अर्धवृत्त हैं, 2 अर्धवृत्त हैं। तो यहां पर हम कर देंगे 2 का गुणा, तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर दोनों अर्धवृत्तों का जो क्षेत्रफल है वो हमको प्राप्त हो गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इसको किस तरीके से प्राप्त करेंगे, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमने प्राप्त कर लिया है। वर्ग का क्षेत्रफल आया 196 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। और हमने दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी हमने प्राप्त कर लिया है। दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। जब हम 196 वर्ग सेंटीमीटर में से जब हम 154 वर्ग सेंटीमीटर को हम घटाएंगे तो हमको ये वाले जो हिस्से हैं वो हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां पर वर्ग का जो क्षेत्रफल था वो था 196 वर्ग सेंटीमीटर और दोनों अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो है 154 वर्ग सेंटीमीटर। जब हम दोनों को घटाएंगे तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। यानी जो ये छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर।